जुड़े थे। आगे बात कर लेते हैं बजट की। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होना है। इस सिलसिले में बैठकों का दौर जारी है। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट से पहले राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक कर रही हैं। बैठक में राज्य अपनी अपनी मांगे वित्त मंत्री के सामने रख रहे हैं। बैठक में राज्यों ने जीएसटी दरों, किसानों की एमएसपी से लेकर कई मुद्दों पर अपनी बात वित्त मंत्री के सामने रखी है। वित्त मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई है और सारे देश के राज्यों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है जीएसटी का कंपनसेशन, क्योंकि केंद्र सरकार के कहने पर सभी राज्यों ने अपने टैक्सिंग राइट सरेंडर किए थे जीएसटी काउंसिल में, और देखने में आया कि राज्यों के कर नहीं बढ़े हैं जैसा जीएसटी के समय में प्रॉमिस किया गया था। तो सभी राज्य और निश्चित रूप से दिल्ली की तरफ से हम केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जीएसटी कंपनसेशन आगे बढ़ाया जाए, और मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए चिट्ठी लिखी है। लेकिन जीएसटी कंपनसेशन आगे बढ़ाना हमारी सबसे पहली मांग है। इसके साथ साथ जो दिल्ली के साथ में सौतेला व्यवहार होता रहा है, फाइनेंस कमीशन से पैसा नहीं देना, नगर निगमों को अलग से पैसा नहीं देना, उनके लिए भी मैं पैसा मांग रहा हूँ। और साथ साथ में पूरे देश में कैसे अब इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए, उस पर दिल्ली सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे एक्साइज पॉलिसी में रिफॉर्म किया है, जैसे और कई रिफॉर्म हम सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं प्रपोजल रखूँ। देश में 14% से अधिक वृद्धि हुई है महंगाई में। दूसरी बात यह है कि 8% बेरोजगारी दर बढ़ा है। तीसरी बात यह है कि ऊर्जा में पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, बिजली हो, इसमें 40% की वृद्धि हुई है और इसके कारण से देश के लोगों के क्रय शक्ति में भारी कमी आई है और इससे बेरोजगारी बढ़ा दी है। साथ ही करीब 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। ऐसे में मैंने सुझाव दिया कि पूरे देश के किसानों के जो उपज है उसे एमएसपी में खरीदने की व्यवस्था हो। चलिए, इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, हमने मनीष सिसोदिया को सुना, हमने भूपेश बघेल को सुना, पर आपके हिसाब से क्या वो बड़ी मांगे होंगी जो इस मीटिंग में राज्यों के द्वारा उठाई जाएंगी? देखिए, ये बैठक अब खत्म हो चुकी है और अभी अभी बैठक खत्म हुई है और काफ़ी लंबी बैठक चली है। जो मैं समझ पाया हूँ, राज्यों के जो वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल हुए थे उनसे बातचीत करके जो मैं समझ पाया हूँ, मोटे तौर पे 3-4 बड़े मुद्दे रहे हैं, बड़ी मांगे रही हैं इस बैठक में जो कि वित्त मंत्री से की गई है। सबसे पहला तो ये जो कि दोनों ही आप भूपेश बघेल को भी सुन रहे थे और आपने मनीष सिसोदिया को भी सुना। कॉमन मांग जो थी वो ये थी कि जो जीएसटी कॉम्पनसेशन है, जिसकी मियाद जून 2022 में खत्म हो रही है 5 साल पूरा होने पे, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि राज्यों को लॉस हो रहा है और खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, जैसा कि भूपेश बघेल ने कहा, और लगभग सभी राज्य जो कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है, वो इसकी मांग कर रहे हैं। और उन्होंने इसको कहा कि 2027 तक, जब मैं राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर से बात कर रहा था तो उनका ये कहना है कि 2027 तक सरकार को जीएसटी कॉम्पनसेशन की जो मियाद है उसको बढ़ा देनी चाहिए। इसके अलावा एक कॉमन मांग ये थी कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जिसमें कि जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे घटता गया है, वो 60-40 का रेशियो हो गया है, जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसको बढ़ाकर 90-10 करने की बात की गई है। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% स्टेट्स गवर्नमेंट। ओमिक्रॉन के खतरे बढ़ रहे हैं, देश में तीसरी लहर की स्थिति बनती हुई दिख रही है, लिहाजा लगभग सभी राज्यों ने इस बात की मांग की है कि सरकार हेल्थ सेक्टर पर ज़्यादा स्पेंडिंग बढ़ाए और ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार को इसका पैसा देना चाहिए। साथ ही साथ इस बात की भी मांग की गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार काफ़ी पुश कर रही है और ये कह रही है कि राज्यों को इस पर आगे आना चाहिए, लेकिन पैसा जो है केंद्र सरकार की तरफ से आनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद राज्यों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपनी स्पेंडिंग बढ़ा पाएं। तो मोटे तौर पर ये मांगे थी, ये मांगे वित्त मंत्री के पास रखी गई हैं, उनको सुझाव के तौर पर भी दिया गया है और अब ये देखने वाली बात है कि आगामी बजट में इन मांगों को किस तरीके से जगह दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कल भी एक बहुत अहम बैठक है। कल बैठक है जीएसटी काउंसिल की, उसमें क्या क्या बड़े मुद्दे होंगे वो भी आप हमें बता सकते हैं? जी, कल करीब 11 बजे ये बैठक शुरू होगी, यहीं पे शुरू होगी विज्ञान भवन में।
जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, काफ़ी अहम बैठक है। बैठक अहम इस बात को ध्यान में रखते हुए है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि टेक्सटाइल और फुटवियर प्रोडक्ट्स पे जो जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी का फैसला जीएसटी काउंसिल ने किया था अपनी पिछली बैठक में, उसको जीएसटी काउंसिल टाल सकती है, क्योंकि काफ़ी विरोध हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बात का फैसला हुआ था कि फुटवियर और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे जो जीएसटी की दरें हैं उसको 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया जाएगा और नई दरें 1 जनवरी 2022 से लागू भी हो रही हैं। लेकिन इंडस्ट्री इसका काफ़ी विरोध कर रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोरोना के बाद रिकवरी अभी चल रही है और अगर इस वक्त अगर जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी की जाती है तो फिर रिकवरी की जो रफ्तार है वो रुक जाएगी। और क्योंकि टेक्सटाइल और फुटवियर ऐसा सेगमेंट है जहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी लोग काम करते हैं, लिहाजा अभी अगर आप दरों में बढ़ोतरी करते हैं तो काफ़ी जॉब लॉसेस हो सकती हैं और इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। और सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि कई राज्य भी इसकी मांग कर रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल को दरों में बढ़ोतरी फिलहाल नहीं करनी चाहिए, जिसमें राजस्थान के मंत्री वो भी मांग कर रहे हैं, दिल्ली, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सभी राज्य जो है इसकी मांग कर रहे हैं। तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि कल होने वाली बैठक में इस फैसले को वापस ले लिया जाए। इसके अलावा सोर्स हम ये भी बता रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ था रेट रेशनलाइजेशन को लेकर, वो अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, तो उम्मीद है कि शायद उस पर भी चर्चा